लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को होनी है। इसके लिए मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में मछुआ समाज के मतदाताओं का जो तादाद है करीब 1.5 लाख से 3 लाख के करीब है। भदोही, चंदौली, जौनपुर, बनारस समेत गंगा के किनारे करीब 7 सीटें ऐसी हैं जहां मछुआ समाज के मतदाता इन 7 प्रत्याशियों के भाग्य को तय करेंगे। पिछले 10 साल में जो विकास कार्य हुए उसका मछुआ समाज को कितना लाभ मिला है, इसका जायजा लिया अनादि टीवी के संवाददाता श्रीकांत उपाध्याय ने। लोकसभा चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। 5वां, 6वां और 7वां चरण अभी बाकी है। हम इस समय बनारस में हैं। बनारस में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नमो घाट है। ये वही नमो घाट है जो प्रधानमंत्री के द्वारा इसका सुंदरीकरण कराया गया और तमाम ऐसे घाट हैं जिसका सुंदरीकरण हुआ उसके बाद से घाटों पे पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे रहने वाले स्थानीय माझी समाज है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव है, चुनाव में माझी समाज के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करना चाहते हैं और जो विकास हुआ है बनारस में, खासकर घाटों का जो विकास हुआ है उसमें कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी माझी समाज को मिली है कि नहीं मिली है। क्या नाम है सर आप? मुरारीलाल कश्यप, प्रधान संरक्षक निषाद लाल कल्याण समिति। लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? हम लोग के मुद्दे तो बहुत पुराने हैं। जो हम लोग का मुद्दा पूरा नहीं हुआ उसी मुद्दे को नजर में रख करके निषाद समाज यहाँ का वोट करने जा रहा है। यहाँ के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जो है। तो क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जो पूरे नहीं हो पाए? 17 जातियों का आरक्षण का मामला और जो है गोताखोर में भर्ती, NDRF में भर्ती, जल पुलिस में भर्ती, जो इस डिमांड बहुत पहले से था, आश्वासन पर मिलता चला गया। तो इसलिए हम लोग ने मूड बना लिया है पूरे प्रदेश में कि इस बार जो है सरकार के खिलाफ अपना मतदान करेंगे। प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और तीसरी बार लगातार इस बार नामांकन प्रधानमंत्री ने भर दिया है। विगत कुछ दिन पूर्व जो है रोड शो हुआ है, भव्य रोड शो हुआ है, काफी बड़ी संख्या में भीड़ रही है। तो विकास की बात करें तो कैसे देखते हैं आप, कितना विकास हुआ? विकास क्या विकास, यहाँ पर रोड जब मोदी जी आते हैं तो बनारस में रोड को चमकाया जाता है और लाइट लगा करके बढ़िया से चमचम करके चाइना वाला लाइट लगा करके चमका दिया जाता है। और विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या विकास है। विकास 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 हल्ला हो रहा है, विकास क्या है? ना यहाँ पर रोजी है, ना रोजगार है, ना यहाँ पर किसी को नौकरी मिली है। तो किस बात का विकास है? अभी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर वृहद रूप ले लिया है, तमाम पर्यटक आ रहे हैं, घाटों का विकास हुआ है। पर्यटक आ रहे हैं, वो अपने जो है पर्यटक आ रहे हैं, दर्शन पूजा करने के लिए आ रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार इतना कर दिया गया है कि पूरे देश से लोग पर्यटक आ रहे हैं दर्शन पूजा करने के लिए। तो आमदनी तो बढ़ी है ना? आमदनी बढ़ी है, आमदनी कुछ लोगों को बढ़ी है, कहीं कहीं लोगों को बढ़ी है, सबकी बढ़ी नहीं है। ये नहीं कि निषाद समाज जो है पर्यटक आ रहे हैं तो सब निषाद समाज के नाव पर ही यात्रा कर रहे हैं, निषाद समाज का ही बोलबाला है, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो पर्यटक आ रहे हैं और आमदनी बढ़ी है, लेकिन आपका कहना है कि सभी निषाद समाज जो है उससे प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, सबको आमदनी नहीं हो पा रही। क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबकी तो नहीं हो रही है ना। सबकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? पर्यटक जो आ रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं पर्यटक? जो पर्यटक आ रहे हैं थोड़े बहुत आते हैं, शाम को गंगा आरती देखने आते हैं और नाव पे बैठते हैं, और वो क्षेत्रीय लोग होते हैं। बाहरी पर्यटक यहाँ नहीं आ रहे हैं। बाहरी पर्यटक तो शुरू से आते रहे हैं, इक्का दुक्का आते रहते हैं। अब जो क्रूज आ गया तो जो पर्यटक हैं उनको लग्जरी व्यवस्था चाहिए, वो क्रूज में जा रहे हैं, नाव पे बैठ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नाव पे बैठेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी कोई हादसा हो जाता है, किसी भी प्रकार के हादसे हो जाते हैं तो उसमें जो यहाँ के बताइए कि जो गोताखोर या जल पुलिस रहती है, क्या वो सभी घाटों पर है? लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे 80 घाट, यहाँ से लेकर के 80 से ज्यादा घाट है बनारस में। हर जगह घाट पे यहाँ के जो मछुआ समुदाय वही न रहता है, वही न समय पे बचाता है कि गोताखोर या जल पुलिस बचा पाएगी। जल पुलिस तो एक जगह बैठी रहेगी, 4 लोग, जब तक उनको बुलाया जाएगा तब तक तो आदमी मर जाएगा। तो इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। तो आप लोगों की मांग नहीं रही है जल पुलिस में या मांग तो रही है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया ना अभी तक ऐसा कोई मांग रही है, तभी तो नाराजगी इस बात का है कि जल पुलिस में मांग जो है बहुत पहले से थी, उसका डिमांड उसको पूरा नहीं किया गया, तभी तो निषाद समाज, मछुआ समाज यहाँ पर नाराज चल रहा है। आरक्षण की मांग है,
जल पुलिस में गोताखोर की मांग है, जल पुलिस में मांग है। जो पेट्रोलिंग करती है जल पुलिस वाले करते रहते हैं। अगर कोई डूब गया उसको बचाने का काम नहीं कर पाते हैं, तो निषाद समाज की तरफ देखते हैं, फोन करके बुलाते हैं, जब हिना समाज को निकाल देगा तो उसको फोटो खिंचा करके अपना जो वाहवाही लेते हैं। जल पुलिस ऐसे कुछ करती नहीं है, केवल तनुवाई काम करती है। अगर कोई जाल पर मछली, क्या कहते हैं कि मछली मारने पर प्रतिबंध लगा है, कोई अगर मछुआरा, इनका रोजी रोटी वही है, नाव से है, मछली मारने से है। अगर मछली मारने वाला कोई नाव पकड़ा गई, कोई जाल पकड़ लिए, तो उसे धन उगाही काम करते हैं, जाल जब्त कर लेंगे। तो अगर निषाद समझ जाएगा कहाँ? इस निषाद समाज मतलब पूरी तरह से जो विकास से प्रभावित नहीं है। प्रभावित है। क्या नाम? मेरा नाम दुर्गा साहनी। सानी जी, घाटों का विकास हुआ है और तमाम निर्माण भी हुए हैं। आप कितने प्रभावित हैं विकास से? निर्माण घाट का क्या हुआ है? एक नमो घाट बना हुआ है, दूसरा बना है आपका ये जो कॉरिडोर, 2 घाट बनाया है इनके कालकाल में। तो इनके बनने से आमदनी बढ़ी है ना? इनसे बनने से आमदनी नहीं बढ़ी है। ये बार बार कहा जाता है कि मोदी जी आए तो बहुत विकास हुआ, बहुत रोजगार बढ़ा, ऐसा कहीं नहीं है। अरे मोदी जी जब आए हैं तो विकास के लिए जो है कई करोड़ों की योजनाएं दे गए हैं, कई करोड़ों की राशि दे के गए हैं। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? विकास किसको दिए हैं? निषाद समाज को तो अभी तक दिखाई नहीं दिया। कोई नल हम लोग को तो कभी दिखाई नहीं दिया कि विकास हम लोग का कहाँ है। हम लोग कहीं सदियों से चिल्ला रहे, जल पुलिस में नौकरी मल्लाहों को होए, घाटों पर ड्यूटी मल्लाहों को होए। कोई डूबता है बचाता है मल्लाह, कोई डूब जाता है निकालता है मल्लाह। अभी मोदी जी आए थे, 3 लोग डूबे थे रानी घाट पर। NDRF है, जल पुलिस है, उनका काम है ना, वो 70,000 80,000 तनख्वाह पा रहे हैं। हम लोग को क्या मिलता है? निकाले हैं गजानंद साहनी, रमेश साहनी, अनंत साहनी, गोपाल साहनी, ये लोग निकाले हैं। ये लोग का विकास करिए। विकास तो असली जो लड़ाई लड़ के जीत रहा है उसका विकास होना चाहिए ना, तब ना हम खुश होंगे, तब ना आपके सामने कहेंगे नहीं हमारा विकास हुआ, समाज का विकास हुआ। मोदी जी इधर से चल रहे थे, उधर 3 लाख निकाल के निषाद समुदाय का रानी घाट में दिया, पैक किया, गाड़ी में बैठाते हुए भी उस बॉडी को दिया। मतलब कि जल पुलिस भी जो है अपना काम सही से नहीं कर रही है। कोई आप लोगों का काम सहयोग रहता है। बाबा, क्या हाल है? चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट होगा? मुद्दा सब सही चल रहा है, होगा चुनाव। किसको वोट करेंगे? किन मुद्दों को लेकर? मुद्दों को लेके मोदी जी का चुनाव हो ही रहा है, शो हो रहा है, सब रोड शो हो रहा है। मोदी जी को ही देंगे वोट? हाँ, मोदी जी आएंगे समय तो हो जाएगा। मान रहे हैं विकास हुआ है जम के? विकास तो क्या किए, 2 ठोक विकास किए हैं कि ये बनाए, कॉरिडोर बनाए, और क्या विकास किए हैं। अरे आप लोग गंगा पुत्र कह जाते हैं, गंगा जी की सफाई हुई है, करोड़ों की लागत लगी है क्या सफाई कर रहे हैं? कुछ सफाई नहीं हुआ। तेल साबुन लगाना बंद कर दे रहे हैं। साबुन लगा के कोई नहाएगा तो आएगा मिलिट्री वाला, खड़े हो जाओ तेल साबुन लेके, फोटो खींचाओ। तो ये तो गंगा जी देखिए धार्मिक आस्था है। धार्मिक आस्था सदियों से, हम अपना जन्म जब से लिए तब से गंगा जी में सदियों से धार्मिक आस्था चल रहा है। तेल साबुन लगा रहे हैं, सब कुछ नहा धो रहे हैं। अब खाली नहाओ, साबुन मत लगाओ। ये कहाँ सदियों से, हम तो जन्म जब से लिए तब से हम गंगा जी में तेल साबुन लगा के नहाते हैं, अभी भी नहाते हैं। ये थोड़ा नहीं है कि नहीं नहाएंगे। तो भैया क्या रहेगा मुद्दा इस बार? बोल नहीं सकते। अरे कुछ तो रहेगा, कुछ तो मन में सोचे होंगे। सोचे हैं तो आने वाला समय में बताएंगे क्या करना है। तो विकास से खुश हैं? नहीं खुश है। विकास से खुश नहीं है? नहीं, कहीं विकास तो बहुत हुआ परेशान है। किया जा रहा है, माझी समाज को बहुत परेशान किया जा रहा है। अब परेशान करके अगर विकास हुआ तो ऐसा विकास हम लोग को नहीं चाहिए। तो इधर तो सरकार कह रही है कि जो है विकास से जो है माझी समाज का उत्थान हुआ है, जो नाविक है उनकी आमदनी बढ़ी है। पहले नहीं था, पहले भी तो थी, पहले भी हम लोग के बाप दादा तो यही नाव से ही हम लोग को बड़ा किए हैं ना। पहले तो पर्यटन इतना नहीं बढ़ा था ना। पहले भी था पर्यटन, पहले भी था, मतलब अब थोड़ा बड़ा है तो बढ़ने से उसका फायदा हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग का नंबर पड़ता है, 1-1 महीने में नंबर पड़ता है। एक 1-1.5 महीने पे नंबर पड़ता है। नंबर पड़ता है, नंबर के हिसाब से हम लोग का बूथ चलता है। तो क्या उसमें हम लोग का परिवार तो चल नहीं पाएगा। और हम लोग का वो नंबर पड़ता है, उसमें हम लोग 3 हिस्सा में नाव लगाते हैं। एक हिस्सा माझी समाज, एक हिस्सा वोट वाला, एक हिस्सा जिसका नंबर था उसको ऐसा देना पड़ता है। तो क्या फायदा होता है हम लोग को? अब क्रूज जो चल रहा है उसको तो स्वयं मिल रहा है पूरा। तो क्रूज के चलने से भी आमदनी में कोई प्रभाव?
बहुत प्रॉब्लम पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। जो गुरु चल रहा है वही व्यवस्था यहाँ के माझी समाज को देना चाहिए ना। गुरु चल रहा है तो माझी समाज को देना चाहिए, तो खुश होते थे। तो इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे क्या? मुद्दे तो रहना ही चाहिए, मुद्दे नहीं रहेंगे तो कैसा चुनाव होगा फिर? जब से मुद्दा नहीं रहेगा तो चुनाव कैसा होगा? आपका मुद्दा क्या? हमारा मुद्दा है वो आने वाले समय में बताएंगे क्या मुद्दा होने वाला है। तो ये हमारे साथ माझी समाज के लोग थे जिनका साफ साफ कहना है कि मुद्दे तो हैं लेकिन वो वोट देकर बताएंगे। हालांकि माझी जो समाज है वो पूरी तरह से खुश नज़र नहीं आ रहा है। विकास तो हुआ है पर विकास पूरी तरह नहीं हुआ, ये कहना माझी समाज का है। श्रीकांत उपाध्याय, अनादि टीवी, वाराणसी।